आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल जरूर आएगा क्योंकि कल हम लोग करने वाले हैं नो मून के सिचुएशन में जो हमारी अमावस्या है उसके लिए एक क्लिनजिंग रखूंगी मैं। तो वो क्लिनजिंग को जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि जो नो मून की सिचुएशन में जो एक नकारात्मक एनर्जी आ सकती है उससे बचाव हो सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो डियर, यहाँ जीवन में आप एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको डिवाइन कनेक्शन भी ज़रूर मिल रहा है। तो यहाँ एक आत्मा का परमात्मा से जो एक मिलन हो रहा है, जो उनके संदेश आ रहे हैं, जो वो आपको एक परीक्षा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको एक सिचुएशन के बारे में यहाँ बताना चाहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन हो सकता है वो जीवन की आपकी एक पहेली के रूप में हो, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ तो भी है जो अस्तित्व में है लेकिन वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हो सकता है डिवाइन कनेक्शन आपको ये कुछ बताना चाहते हैं कि वो जो है वो क्या है ना, उस बारे में वो आपको कुछ आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो कौन सी जीवन की पहेली है जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वो जीवन की कौन सी पहेली है। ओके, आपकी कॉन्शियसनेस आपके जीवन की पहेली है। बड़ी देखते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाल। एक्चुअली क्या हो गया है ना कि हम लोग, मतलब मैं, बाकी का तो नहीं मालूम, जब भी हम लोग अपने टैरो कार्ड निकालते हैं और बाय चांस उसमें कुछ ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं जिसमें कैरेक्टर को वहाँ पर क्लॉथ नहीं पहनाए गए हैं, कपड़े नहीं पहनाए गए हैं। एक्चुअली वो हम लोग एज्यूम करते हैं हमारी आत्मा को, क्योंकि आत्मा कोई कपड़े नहीं पहनती है। लेकिन एक यूट्यूब गाइडलाइन के तहत उसको यहाँ पर स्प्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने उसको थोड़ा सा कलर करके जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा कर दिया, तब भी मुझे एक क्वेश्चनरी आ गई थी कि क्या ऐसा करना ठीक है। अभी क्या करें हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो कार्ड निकाले, क्योंकि वही तो मेन टेरो कार्ड है और उसको निकालना मुश्किल हो गया है। सच में बहुत मुश्किल हो गया है कि वो टैरो कार्ड हम आपको कैसे निकाल के दें। तो मैं यहाँ पर स्प्रेड नहीं करूँगी, लेकिन मैं टैरो कार्ड ज़रूर निकालूंगी ताकि कोई कम्युनिटी गाइडलाइन भी ना आए, लेकिन मैं आपको उनसे रिलेटेड कुछ मैसेजेस दे सकूँ, है ना। तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, और यदि वहाँ पर वैसे कोई कार्ड नहीं आए तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाऊंगी, क्योंकि क्या है, कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत आ जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारे मेन कार्ड्स यही हैं, यही टैरो डेक है, यही मेन है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना। मैं एक मिनट थोड़ा सा निकालती हूँ यहाँ पे कुछ कार्ड्स। ओके, इसको मैं यहाँ रख सकती हूँ। ओके, ये भी यहाँ रख सकती हूँ मैं। ये भी यहाँ रख सकती, बस इसको नहीं रख सकती। एक बार आपको दिखा के मैं साइड में कर दे रही हूँ, है ना। जजमेंट का कार्ड है, आपको पता ही होगा जजमेंट का कार्ड कैसा होता है ना। तो मैं उसको साइड में रख दी हूँ और ये आपके लिए कुछ कार्ड्स हम निकाले हैं। ओके, आप भी समझ सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, ये हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक्चुअली टैरो डेक हमारा यही है, मेन हमारा टैरो यही है, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं ना। तो मैं आपको बस इसका ऊपर का एरिया दिखा देती हूँ। देखिए, जजमेंट का ही कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आपको आपकी जीवन की कुछ पहेलियाँ बताना चाह रही थी, है ना। कुछ पहेलियाँ क्यों क्रिएट हो गई हैं। एक्चुअली पहेलियाँ कॉन्शियसनेस से नहीं हुई है, पहेलियाँ क्रिएट हुई हैं, आप समझ गए हो, इनोसेंस से। और ये रोज कार्ड आता है, रोज कार्ड आता है। तो चलिए इसको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कार्ड मैंने अभी ऐसा रख दिया है ना, ताकि आपको दिखता भी रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो चलो, यहाँ बात हो रही थी एक पहेली की, यहाँ बात हो रही थी एक ऐसी चीज़ की जो कि एक पजल बनी हुई है, और ऐसी पजल्स जो कॉन्शियसली भी हो रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी भ्रम की स्थिति आपके जीवन में पैदा कर दी गई है।
और ये भ्रम की स्थिति पैदा होने के कारण कई बार आपको आपकी भावनात्मक रूप से और आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कई बार आप अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस करते हैं, कई बार आप अपने आप की उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, बस जैसा है वैसा ही चलने वाला है। और बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, किसी का प्रेशर फील हो रहा है आपको। और ये आपके जीवन की एक ऐसी समस्या है कि आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे अनजाने प्रेशर आप अपने लाइफ में फील कर पा रहे हो। जबकि यहाँ पर आपको ना कोई फ़ोन करके दबाव दे रहा है, नहीं कोई 1 to 1 बात करके दबाव दे रहा है, कोई नहीं। ये आपका दिमाग आपके साथ एक खेल खेल रहा है। मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा यदि ये सिचुएशन है तो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो बाहरी बाधा तो नहीं है, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए मेरे दिमाग के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा है। क्या मेरे जीवन में जो एक उत्साह बना था, जो एक प्रगति बनी हुई थी, क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा है। जीवन ये एक इतनी पहेली और पजल्स इसलिए बनी पड़ी है क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपके साथ कहीं खेल तो नहीं खेल रहा है। क्योंकि ये माइंड बहुत कुछ करवा रहा है यहाँ पर। ये पहेली है आपके लाइफ का, आपका माइंड आपके लाइफ की एक पहेली बन के बैठ गया है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और कई बार आप कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो कि एग्जैक्टली राइट क्या है, एग्जैक्टली रॉन्ग क्या है, एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। कई बार आपको लगता है ये जगह छोड़ के चले जाऊं तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार आपको लगता है कि यदि मैं बंधन तोड़ दूं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कई बार मेरे जीवन में जजमेंट आ जाएगा तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों के अंदर ही अंदर बहस होते होते आपका कॉन्शियस माइंड आपको रिजेक्शन की तरफ या तो आपको होल्ड में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। ना कुछ आप इस समय डिसीजन ले पा रहे हो और आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपको आपको मदद मांगने में भी दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे मदद मांग लूँ, कैसे मेरे को कोई हेल्प करेगा यहाँ पर। इस बारे में लेकर आपको शंका हो रही है कि क्या सच में मैं मदद मांगूँ, क्या कोई मेरी मदद करेगा। आपको इस बात के लिए भी शंका है कि क्या सच में कोई मदद करेगा या मजाक उड़ाएगा, या फिर मुझे इसी रास्ते पर अकेले ही चलना होगा। तो ये बहुत सारी एक पहेली है जो कोई और नहीं, ये सब आपका माइंड आपसे बात कर रहा है। आपका माइंड आपको ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो, दुबले हो जाओ। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि ये भोजन करो, वो भोजन मत करो। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि यहाँ आराम करो, वहाँ आराम मत करो, ये करो या वो मत करो। आपको सावधान कर रहा है, आपको इस बारे में भी सूचना दे रहा है कि क्या कोई आपका पार्टनर क्या किसी और के साथ मूव ऑन हो रहा है, या उसका कहीं बाहर जाके कोई लफड़ा चल रहा है। मतलब यहाँ मन का दुख होना, मन का दुखी होना, मन का शंका में रहना, ये मन की कथा चल रही है आपके लाइफ में। और ये जो पहेली है वो आपके मन की पहेली यहाँ पर चल रही है। एक दुख, एक उदासी अनुभव करते हो, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया, उठ रहे हो, भगवान के साथ आपका जुड़ाव हो रहा है, लेकिन ये हताशा या ये जो आवेग है या ये जो एंजाइटी है या आपकी जो उम्मीद कई बार बंधी रहती है और कई बार छूट जाती है। तो फ्यूचर के बारे में चाहे टेंशन ले रहे हो, चाहे वो भगवान बच्चों के बारे में टेंशन ले रहे हो। कई बार आपका लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन वही फिर से अपने आप को स्टक पाते हो। नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो, नहीं कुछ, बस कारणों के कारण स्टक हो रहा है। चाहे वो पैसे को लेकर हो सकता है आपकी इतनी आमदनी ना हो इसलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आपको बच्चों को लेकर टेंशन हो रहा हो इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है कि आप अपने किसी अनजाने कारणों को लेकर बैठे हो जिसके कारण आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो कॉन्शियसनेस है आपकी, जो ये चेतना है आपकी, वो आपको यहाँ पर या तो ऊर्जा दे रही है या तो आपकी ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर रही है। कई बार अधिक सचेत कर देती है तो कई बार अधिक डरा देती है, कई बार अधिक इन्फॉर्मेशन दे देती है तो कई बार आपको अचानक से पीछे मुड़ने की ओर कहती है।
कई बार आपको बहुत जागरूक बनाती है, तो कई बार अत्यंत जटिल चीज़ों पर आपको उलझा के रख देती है। और ये अनुभव की बात है कि कई कई चीज़ों का आपको अनुभव भी आया है और इसीलिए आप कॉन्शियस माइंड को मानते भी हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा ले रहे हो। कई बार आपको लगता है कि कितना देर हो गया, 1 घंटा हो गया, खाना ही नहीं खत्म हुआ है। तो ये जो आपकी चेतन अवस्था या आपकी अवचेतन अवस्था, ये आपको प्रभावित कर रही है यहाँ पर, और इसी कारण आप अंदर ही अंदर नाप तोल कर रहे हो और आपका डिमांड डिवाइन से है कि प्लीज़ मुझे जजमेंट दे दो। तो यहाँ ये जो कथा जब चल रही है तो वहाँ पर आपको मैं अभी भी एक्शन लेते हुए नहीं देख पा रही हूँ। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, चल रहा है, लेकिन शरीर आपका आगे बढ़ता जा रहा है, मन आपका बेचैन हो रहा है। आपको ऐसा लगता है तो क्या हुआ, सब कुछ हो जाएगा, फिर से जन्म ले लेंगे, फिर से सब कुछ चालू हो जाएगा, फिर से एक नई चीज़ें चालू हो जाएंगी। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप कई बार सोचते होंगे कि खाना खाने के बाद मैं वॉकिंग करने जाऊं, है ना। कई बार आप कॉन्शियसली जाते हो वॉकिंग करने के लिए, फिर अचानक से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उठाता है और आप वॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपको कॉन्शियसली ये सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ मुझे वॉकिंग करना है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम पड़ जाता है कि खाना खाने के बाद ये फलाना व्यक्ति वॉकिंग करता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बताता है कि चलो उठो अब वॉकिंग करो। तो यहाँ डिवाइन आपके लाइफ की पहली को इसी बारे में बताना चाहते हैं कि आपको इस बारे में कॉन्शियसली ये बात के लिए सचेत होना पड़ेगा, गहरे अध्ययन की ओर जाना होगा कि क्या हमारे जीवन की पहली हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा निर्मित की जा रही है और हम कॉन्शियसली ही ठीक भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही कॉन्शियस माइंड आपका कर रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ही आपको उदासी और दुख दे रहा है कुछ नए नई चीज़ों को याद करवा के, और आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको वहाँ से रिकवरी करवाएगा कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करके। और अब आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला एक ध्यान था जहां आप हर चीज को नहीं कह रहे थे, और अब आपकी ऐसी कंडीशन है कि अब आप अपना आत्म मंथन करते हुए समझ रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपकी चैतन्यपूर्ण आत्मा जो है अब वो डिवाइन से यहाँ कनेक्शन हो रही, क्योंकि कुछ महान ऊर्जा आपको कनेक्ट कर रही है और ये महान ऊर्जा आपको कुछ गाइड करना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। आपके जीवन के जो शरीर रूपी ढांचा है उसके कुछ चीज़ों को, पहलुओं को दर्शाना चाहती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए समझ में आ रही है ना। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपकी इस अवस्था के लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। चलिए आपकी इस अवस्था के लिए और कौन से मैसेजेस आते हैं जो आपके जीवन के पहलू के रूप में आपके लाइफ में निर्मित है। ओके, ये कार्ड ऑलमोस्ट रोज आता है क्योंकि आपको किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है। कोई है आपके आसपास जिसके साथ हमेशा आपका तुलनात्मक अध्ययन होता है कि फलाना व्यक्ति वैसा है और आप देखो कैसे हो, देखो फलाना व्यक्ति कैसा है और आप कैसे हो। जैसे अपन खाने को ले लेते हैं या साइज को ले लेते हैं, देखो वो कितना दुबला है, देखो आप कितने मोटे हो, देखो वो कितना कम खाता है, आप कितना खाते हो। या फिर वो देखो कैसे वॉकिंग में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, आप देखो नहीं कर रहे हो। वो देखो जिम पे जा रहा है, मतलब ये सारा कंपैरिजन हो रहा है आपके साथ, और इस कारण आपकी जो चेतन अवस्था है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, कॉन्शियसली एंजाइटी में भी है और बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग में इस समय मेरे को नज़र आ रही है, जिसके कारण आप अपने आप की पावर को भी काफ़ी खोते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। ओवरकम करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि नहीं चाह रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो गई हैं, अब एग्जॉक्शन का टाइम चालू हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको खाने पर भी ध्यान देना है, जैसे वॉकिंग पर भी ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है, डेली रूटीन पर भी ध्यान देना है। आपके कॉन्शियस माइंड आपको डरा रहा है या उसको आपको मोटिवेट कर रहा है, या फिर आपका कॉन्शियस माइंड आपको समझ रहा है या आपको समझदार बना रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में इस समय हो रही हैं और काफ़ी आप ड्रेन फील कर रहे हो इस समय।
पर आपकी साहस की दाद देनी चाहिए, क्योंकि आपकी भले ही कठोर परिस्थिति है, एक चट्टान जैसी स्थिति है, लेकिन आपके अंदर एक पोटेंशियल है। इसलिए भगवान आपकी उस पहेली के बारे में आपको बताना चाहते हैं। वो पजल आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इन पत्थरों में भी फूल खिल सकता है, तो क्यों ना आपके जीवन में भी एक बहार आ सकती है। तो आपके एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपके अंदर के उत्साह क्या है, आपके जीवन की कौन सी रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ों को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। और अपना अगेन रीबर्थ करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ डिवाइन यही चाहते हैं आपसे। आप डिवाइन चाहते हैं आपके जीवन में जजमेंट हो जाए, डिवाइन यही चाहते हैं आपके जीवन में कोई फैसला हो जाए, और ये फैसला आपके हक में होना चाहिए, ये फैसला आपके लिए ही होना चाहिए। और इसलिए डिवाइन ये चाह रहे हैं कि ये पहेलियों को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए, जो आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की कहानी है। ओके, यहाँ एक मैसेज और आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा, और ये जो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, इसमें भी आपका जो कॉन्शियस माइंड है आपको दुविधा में डाल देता है। कई बार आपको ये फील कराता है कि यस 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 यही तो राइट है, और अचानक से आपको ये माइंड वही बता देता है, हो सकता है ये राइट ना हो, और यहाँ आप फिर से फंस जाते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, आप बहुत गिल्ट फील करते हो, कई बार आप तनाव में रहते हो, कई बार आपको फील होता है, आपको शरीर में दर्द महसूस होता है, कंपन महसूस होती है, या फिर आपको गिल्ट फील होता है। मतलब किसी काम में आप कर रहे हो लेकिन काम में मन पूरा नहीं लग रहा है। कई बार आपको लगता है कि सब चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए, सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए, सब चीज़ों का समापन कर दिया जाए, लेकिन फिर से आपका पैशन आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, और फिर से आप मोटिवेट होते हो, अपने जीवन की पहेलियों को समझ रहे हो। इस समय आपकी जीवन किस तरह से मोड़ ले रहा है, किस तरह से जीवन में आपका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये आत्मशक्ति, ये करेज ही आपको और पैशन ही आपको मोटिवेट करती है कि आगे बढ़ना ही होगा और अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। तो सबसे पहले आज एक कमेंट बॉक्स पे लिखो कि मुझे मेरा शरीर, मेरा माइंड, मेरी सोच सब मुझे एक्सेप्ट है। सबसे पहले आप ये लिख दो कि एक्सेप्टेंस है, मुझे सब चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस है। जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद में हमारे लिए हमको सुधारना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हमें खुद को ये एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि हम कैसे अपने आप को सही करें। देखो, आपके जीवन में ग्रोथ भी है, यदि आप खुद को स्वीकार्य कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है, विजडम ही विजडम है। देखो कितनी सुंदर चीज़ें हैं आपके जीवन में। यहाँ आपको एक ही बात समझना है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, अपने डिज़ायर को छोड़ देता है, तो वैसे ही इंसान एक दुखी आत्मा बन जाता है। तो यहाँ आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप अपने सोच से, अपनी विचारधाराओं से, जो आपके कॉन्शियस माइंड में चल रही है इस समय, उससे बाहर निकलो, उससे बाहर निकलो और अपने डिज़ायर को पता लगाओ, क्योंकि आपने अपने आप को अब स्वीकार कर लिया है। जीवन में जैसे हो हम बहुत अच्छे हैं, ये मानना भी बहुत बड़ी बात होती है, और यही कारण है कि अब आप अपने डिज़ायर को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने जीवन को और जीवन के मूल्यों को बेहतरीन ढंग से समझ सके। यहाँ आपको ग्रैटिट्यूड देना है, हर चीज़ के प्रति अपना एक ग्रैटिट्यूड का भाव व्यक्त करना है। ये सेल्फ वर्थ का टाइम है, सेल्फ वर्थ की तरफ ध्यान देना है, और ये जीवन में जो भी आपको मिल रहा है वो सारी चीज़ें प्रेयर के थ्रू आपके लाइफ में आ रही है। एक ऐसी चेयर जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, एक ऐसी चेयर जिसमें आपका सम्मान है, जिसमें आपकी नेम फेम है, ये सारी चीज़ें आपके लिए दी जा रही है, क्योंकि आप सेल्फ वर्थ की तरफ अब आगे बढ़ रहे हो। तो ये आपके जीवन के पजल्स को सुलझाने का तरीका होने वाला है कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, विजडम देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो करना है, डिवाइन मैसेजेस लेने हैं और सेल्फ वर्थ की तरफ
आगे बढ़ना है। यही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहेगा और आपके जीवन की ये नई तैयारी रहने वाली है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाओगे, अपनी खुद की क्वालिटीज़ को समझ पाओगे, अपने खुद के अंदर छुपे हुए रहस्यों का उजागर कर पाओगे और अपने जीवन में जिस उद्देश्य से जन्म लिया है उसको भी और आप निखार पाओगे। मेन वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो चलिए आपके लिए कार्ड ले लेते हैं। अब हमारे जैसे नो मून की सिचुएशन बन गई है, तो इस सिचुएशन में आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इस नो मून की सिचुएशन में आपके इस सिचुएशन को लेकर जो आपके जीवन के पजल्स है उसके लिए महादेव जी आपको क्या कहना चाहते हैं? महादेव जी कहना चाहते हैं अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगाना है अब आपको कि आपके अंदर का उत्साह डबल होकर बाहर आए। लेकिन यहाँ पर जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं, तो ये प्राइड फील करना और प्राइड में रहना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप प्राइड फील करो, है ना। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ आपकी जो शंकाएं चलती हैं, ये जो निकल नहीं बाहर आ रहा है, उसके लिए कुछ ऐसे भी प्लान ज़रूरी होते हैं जो सिर्फ माइंड में ना रहते हुए एक ऐसे होने चाहिए जो हम उसको हासिल कर सकें। आज यदि मैं चाहूँ कि मुझे एक एरोप्लेन चाहिए तो क्या मुझे मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्लान मेरे लाइफ के लिए सही नहीं बैठता। मेरी इतना नहीं है कि मैं उस प्लेन को अपने लाइफ में ला सकूं। तो मेरे लिए क्या मेरा ड्रीम होना चाहिए जहां पर मेरी पहुंच हो सके। तो आपके जीवन के लिए कौन सी पहुंच बहुत आसान है उसको आपको फाइंड आउट करना होगा और अपने लिए ऐसा वक्त निकालना होगा जहां आप मंथन कर सको, स्वाध्याय कर सको, तब जाके आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। बहुत सारे टफ साइकिल आपने जीवन में देखे, बचपन से देखे होंगे, जवानी में देखे होंगे, लेकिन बहुत देखे हैं। लेकिन अब ये टफ साइकिल आपके जीवन में से समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, ये हीलिंग ही आपको इससे बाहर निकालेगा और आप देखिएगा आपकी एनर्जी और ज़्यादा कई गुना बढ़ते हुए आपको नजर आई, क्योंकि आपकी प्रेयर जो है अब आपकी सुनी जाएगी। जीवन के बहुत बड़े बड़े जो गोल हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो आशाएं हैं आपकी, जो एक होपलेस होके जी रहे थे, आप उम्मीदें छोड़कर आप जो जी रहे थे, अब आप उम्मीदों से भरे हुए रहोगे अपने जीवन में। प्रेयर देखिए, एक जो प्रेयर होती है वही इंसान कर सकता है जिसको ईश्वर के पर श्रद्धा होती है। जब आपको श्रद्धा होती है तभी आप प्रेयर भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि आपके अंदर की जो श्रद्धा है जिसके कारण आप प्रेयर कर रहे हो, बहुत जल्दी अब आप फाइंड आउट करने वाले हो। अपने विजन को होल्ड करके चलो, जीवन में बहुत कुछ हासिल होने को है, क्योंकि आप अपने आप में संपूर्ण हो। और यदि ये क्लेम कर सकते हो तो ज़रूर आप लिखिए आई एम गुड इनफ, जरूर लिखिएगा। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई कैन चेंज माई सेल्फ, आई होल्ड माई विजन। यस, मेरे जीवन में बहुत बड़ी पिक्चर है जिसे मुझे हासिल करना है। फिर वो आपकी किसी भी प्रकार के ड्रीम क्यों ना हो, चाहे वो आपके फाइनेंस को लेकर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपकी एक नई दुनिया बसाने को लेकर हो, ऐसी खोज जो सिर्फ आप करना चाहते हो, आप पाना चाहते हो। ऑल द बेस्ट। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप का बटन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।